नमस्कार, सादर प्रणाम। जनता पंतर पर आंदोलन समाप्त हुए आज शनिवार को 1 हफ्ता बीत चुका है। तमाम परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हवाएं अपना रुख बदल चुकी हैं, लेकिन जंतर मंतर पर गूंजी हुई गालियां या दी गई गालियां आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बात को लेकर मैंने एक रिसर्च किया कि आखिर गालियों को लेकर इतना हो हल्ला क्यों है, हंगामा क्यों बरपा है जेन जी की गालियों पर। इस पर हमने एक शोध किया, एक रिसर्च किया, विस्तार से बताऊंगा। तब तक आप जो रेडियो प्लेटफॉर्म है मेरा, इट्स ओम ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब कर लें और फिर मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुने। दिल्ली में करीब 1 महीने तक जेन जी के आंदोलन ने एक तरफ तो देशवासियों को यह संदेश दे दिया कि सत्ता प्रतिष्ठान से सवाल पूछना और उनका जवाब मांगना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सवाल का जवाब पाने के लिए अलग अलग तरीकों का लोग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जेन जी ने एक तरफ तो गांधीवादी तरीका अपनाया तो दूसरी तरफ उन्होंने सरदार भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद को भी अपना आदर्श माना। आप मेरी इस बात से सहमत हो या जेन जी की बात से सहमत हो या न सहमत हो, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपका अपना हेडेक है। लेकिन इसके अलावा भी जिस एक बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और आज भी हो रही है, वो है जेन जी का संस्कार विहीन बताया जाना। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि इनके माता पिता के संस्कार कैसे थे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, गाली गलौज दिया, क्योंकि उन्होंने उस भाषा यानी लैंगिक का इस्तेमाल किया जिसे लोग सार्वजनिक रूप से कहने पर शायद शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में, हमारे घरों में, परिवार में, ऑफिस में गाली नहीं दी जाती है या वो लोग गाली नहीं देते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं। आज जो लोग जेन जी के परिवार, माता पिता तथा संस्कार की चर्चा कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बस फर्क यह है कि वे चोरी छुपे गाली देते हैं, जैसे कि बहुत लोग चोरी छिपे सिगरेट पीते हैं, जबकि जेन जी ने खुलेआम धड़ल्ले से केवल सिगरेट पी नहीं बल्कि अपनी अंग्रेजी गालियों से, अपने व्यंग से, अपने मीम्स से लोगों की बोलती बंद कर दी। अब कहा जा रहा है कि जंतर मंतर के आंदोलन में छात्र कम तथा गुंडे मवाली अधिक थे। तो जब गुंडे मवाली अधिक थे तो वे आए कहां से? उनको भेजा किसने? किसके कहने पर आए थे? किसके इशारे पर वे आए थे? और अगर आए थे तो वे पहचाने कैसे गए? उन्हें गुंडे मवाली कैसे जाना गया कि ये गुंडे मवाली है? और जब वे पहचान लिए गए तो वहां मौजूद पुलिस ने क्या किया? सवाल तो यह भी है कि वहां पत्थर कैसे आए? पत्थर से भरा ट्रक कैसे आया? कौन लाया? क्यों लाया? क्या इसलिए लाया गया या भिजवाया गया कि वही गुंडे मवाली पुलिस पर पत्थर फेंक सके और आंदोलन को हिंसक बना सके? वैसे मैं यहां बात गालियों की कर रहा हूं जो जेन जी द्वारा दी गई और जिन्होंने कथित भक्तों, कथित संस्कारी व्यक्तियों तथा कथित सरकार के नुमाइंदों तथा कथित प्रधानमंत्री मोदी समर्थकों को सबसे ज्यादा चोटिल किया। इस पर मेरा स्पष्ट कहना है कि बच्चे कोई नया शब्द बहुत बाद में गढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वही शब्द गाली इस्तेमाल करते हैं जो घर परिवार में, गली चौराहे पर, खेत खलिहान में, समाज और मोहल्ले में तथा अब वेब सीरीज में सुनते और देखते हैं। मैं यहां अनगिनत वेब सीरीज गिना सकता हूं जहां खुलकर मां बहन की गालियां दी जाती हैं। पहले फिल्मों की चर्चा करता हूं, फिर ओटीटी की,
1994 में आई बैंडिट क्वीन, 1998 में सत्या, 2006 में ओमकारा, 2011 में दिल्ली वैली, नो वन किल्ड, जिसिका, फिर 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर के दोनों पार्ट, 2013 गो गोवा गान, फिर फुकरे, इश्किया, 2016 में उड़ता पंजाब, फिर सनातन और हिंदुत्व की पृष्ठभूमि पर 80 यानी 80 घाट, फिर मिर्जापुर, पंचायत, फैमिली मैन के अलावा एनिमल ने तो गालियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये जो मैंने रिसर्च किया है, जब उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तब आपको कोई आपत्ति नहीं हुई, आपको आनंद आया, गालियां सुनने में आपको मजा आया, क्योंकि तब गालियां सुनकर आपको आनंद आ रहा था और जब जेनजी ने गालियां दे दी तो आपको मिर्ची लग गई। मैंने जो रिसर्च किया है वो एक घटना को लेकर किया है, उसका ब्यौरा मैं अगले आपने शो में दूंगा। आज के लिए इतना है, कल मैं इसका दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।